अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज के अहम खबरें। इंतजार अब खत्म हो चुका है और आज जुमेरात की शाम रूस के सदर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। रूसी सदर का तैयारा पालम एयरपोर्ट पहुंचा, जहां इनके इस्तकबाल के लिए हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहले से मौजूद थे और जैसे ही पुतिन तैयारे से बाहर निकले, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें गले लगा लिया। इसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो गए। पुतिन के 2 रोजा हिंदुस्तान दौरे के बाज़ाब्ता शुरुआत है, जिसके तहत वो आज रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ प्राइवेट डिनर कर रहे हैं और कल 23वें हिंदुस्तान रूस सालाना सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इनके साथ आए आला सतही रूसी वफ्द के साथ कई अहम मुआहदों और इक्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू होने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में पुतिन के पहुंचते ही सिक्योरिटी इंतजामात और वीवीआईपी मूवमेंट को आला तरीन सतह पर ले जाया गया है। वाज़ेह के यूक्रेन जंग के बाद यह पुतिन का हिंदुस्तान का पहला दौरा है, इसलिए सिफारती, सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक लिहाज से इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। शहर के कई इलाकों में इनके इस्तकबाल के लिए फ्लेक्स बोर्ड और रूसी परचम लगा दिए गए हैं, जबकि ट्रैफिक डाइवर्शंस और सिक्योरिटी रिंग पहले से नाफिज है। ईरानी पार्लिमान ने हिजाब के कानून को नाफिज करने में नाकामी पर अदलिया को सख्त सुस्त कहा है। इसके बाद ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह खामेनेई ने भी सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए हिजाब मुआशरती जिंदगी में इसकी अहमियत और मगरिब के खवातीन के ताल्लुक से रवैये पर तबसरा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में आयतुल्लाह खामेनेई ने हिजाब के ताल्लुक से ईरानी मुआशरे में खवातीन के हुकूक के इस्लामी नजरिए को पेश किया, जिसमें हिजाब के लुजूम, जिन्स की अलायदगी और खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं शामिल हैं। उन्होंने मगरबी सरमायादारी को खवातीन की अशिया की तरह देखने और इनकी इज्जत पामाल करने का जिम्मेदार करार भी दिया। उन्होंने पोस्ट में मजीद लिखा कि खातून की इज्जत, वक़ार और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ इनका बुनियादी हक है और इनकी हुर्मत की हिफाजत की जानी चाहिए। आयतुल्लाह खामेनेई ने लाजमी हिजाब के उसूलों की हिमायत करते हुए लिखा कि ख्वातीन फूल की मानिंद होती है, इनकी हिफाजत करना जरूरी है। इनका कहना है कि ख्वातीन घर की मुंतजिम है, खादिमा नहीं, और फूल का ख्याल रखा जाए तो वो अपने रंग, खुशबू और खुसूसियात से खानदान को मालामाल करेगी। नाज़रीन, आयतुल्लाह खामेनेई के ख्यालात पर आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने न्यू ऑरलिन्स में इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। डीएचएस की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि डीएचएस कानून नाफिज करने वाले मर्द और ख्वातीन बिग एजी में पहुंच चुके हैं और कहा कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के एजेंट्स न्यू ऑरलिन्स, लुइसियाना से बदतरीन लोगों को निकाल देंगे। न्यू ऑरलिन्स की पनाहगज़ीन पॉलिसियां मुकामी पुलिस और विफाकी इमिग्रेशन हुकाम के दरमियान ताउन को महदूद करती है। यह इक़दाम सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बयान के एक दिन बाद आया है, जब उन्होंने कहा था कि वो नेशनल गार्ड की फौजें जनूबी अमेरिका के शहर भेजने का इरादा रखते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले लॉस एंजल्स, वॉशिंगटन और मेम्फिस में किया था। ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि हम जल्द ही न्यू ऑरलिन्स जा रहे हैं, गवर्नर ने मुझे बुलाया है, वो चाहते हैं कि हम यहाँ आए, उन्हें न्यू ऑरलिन्स के लिए मदद मांगी है और हम चंद हफ्तों में वहां जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जराइम से निपटने और मुल्क के इमिग्रेशन क्रैकडाउन की हिमायत के लिए तैनातियां जरूरी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन अब भी यूक्रेन में जंग खत्म करना चाहते हैं, जबकि वॉशिंगटन अपना नजरसानी शुदा मसूदा अमन मंसूबा जारी रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों को बताया कि वो जंग खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और इनके दामाद व मुशीर जैरेड किशनर से बात की, जिन्होंने मॉस्को में पुतिन से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि रूस के सदर पुतिन के साथ इनकी मुलाकात काफी अच्छी रही, मगर इस मुलाकात से क्या निकलेगा मैं ये नहीं बता सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस तनाज़ा खत्म करने के मुआहदे का ख्वाह है। उन्होंने मजीद कहा कि मैं इस मुलाकात के नतायज की जमानत नहीं दे सकता, क्योंकि टैंगो के लिए 2 अफराद की जरूरत होती है। विटकोफ और किशनर ने पुतिन के साथ अपनी बातचीत 4 शुबे की सुबह तक जारी रखी थी, अगरचे किसी मुआहदे की तरफ कोई पेशरफ्त का ऐलान नहीं हुआ। चीन में मौजूद फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने चीनी सदर शी जिनपिंग से कहा है कि फ्रांस और चीन को अपने इख्तिलाफात पर काबू पाना होगा। चीनी रहनुमा ने इमानुएल मैक्रोन की बातचीत के दौरान फ्रांस के साथ ज्यादा मुस्तहकम ताल्लुकात का मुतालबा किया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फ्रांस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, ताकि किसी भी मुदाखलत को रोका और चीन और फ्रांस के दरमियान
जामे स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को ज्यादा मुस्तहकम बनाया जा सके। मैक्रोन और इनकी अहलिया ब्रिजिट का शी जिनपिंग और चीनी खातून अव्वल पैंग ली टोएन ने अवामी हॉल में शानदार इस्तकबाल किया। चीन के 3 रोजा दौरे के दौरान माइक्रोन के एजेंडे में यूक्रेन का मसला और जंगबंदी के क़याम में बीजिंग का किरदार शामिल है। माइक्रोन ने शी जिनपिंग से कहा है कि हमें दुनिया में अमन और इस्तेकाम के लिए काम जारी रखना होगा, क्योंकि हमारी काम करने की मुश्तरका सलाहियत नतीजा कैस बन सकती है। इजराइल ने हमास से वसूल करदा मुर्दा यरगुमाली की शिनाख्त बहैसियत थाई ज़रई कारकुन रेंथालक के कर दी है। इजरायली वजारत उज़्मा दफ्तर ने आज जुमेरात को तस्दीक की है कि वसूल की गई लाश रेंथालक की है। लाश को गाजा से बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी ने निकाला। वसूली के बाद तिब्बी और कानूनी जांच के लिए लाश को इजरायली फौज के हवाले कर दिया गया। आखिरी यरगुमाली इजरायली पुलिस अफसर रॉन गेवली की लाश ताहाल गाजा में ही है। यरगुमालियों की वापसी 2 साल गाजा जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा मंसूबे के पहले मरहले की एक मरकजी शर्त है। अक्टूबर में तय पाए जंगबंदी के तहत हमास ने बाकी तमाम यरगुमालियों को चाहे जिंदा हो या मुर्दा रिहा करने पर इत्तेफाक कर लिया था। तब से हमास ने 20 जिंदा कैदी और 27 लाशें वापस की है। इसके बदले में तकरीबन 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा किए गए हैं। ये एक मरहलेवार तबादला ताहाल जारी नाजुक जंगबंदी का एक हिस्सा है। इजराइल ने जेरे मुहासरा जनूबी गाजा पर फिदाई हमलों में 5 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। हमले में खान यूनुस में बेघर शहरियों के खैमों को निशाना बनाया गया और कत्ल किए गए फलस्तीनियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमले राफा में फलस्तीनी जंगजुओं के साथ झड़पों में इजरायली फौजियों के जख्मी होने पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हम इसका मुनासिब शक्ल में जवाब देंगे के अल्फाज से दी गई धमकी के बाद किए गए हैं। हमले को जंगबंदी मुआहदे की ताजा खिलाफवर्जी करार दिया जा रहा है। इजरायली फौज का दावा है कि इन हमलों में राफा में एक सीनियर हमास ओहदेदार को निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक राफा में जेर जमीन सुरंगों के अंदर हमास के तकरीबन 200 जंगजू महसूर हैं। तल अवीव ने अब तक हमास और सालिसों के हमास को महफूज गुजरगाह देने से मुतालिका मुतालबात का भी जवाब नहीं दिया। हमास ने खान यूनुस पर इजरायली हमलों की मजम्मत की, इन्हें खुला जंगी जुर्म और जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा है कि ऐसे हमले करके इजराइल जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। तंजीम ने कहा है कि इस कशीदगी के नतायज का जिम्मेदार इजराइल होगा और जंगबंदी मुआहदे के सालिस और जामिन ममालिक से मुतालबा किया है कि वो नेतन्याहू और इसकी हुकूमत को जराइम बंद करने और मुआहदे की पाबंदी करने पर मजबूर करें। सऊदी वली अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन के वली अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहजादा सलमान बिन हमद आल खलीफा ने मनामा में सऊदी बहरीनी राब्ता काउंसिल के 4थे इजलास की सदारत की। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक मुश्तरका इजलास में फरीकीन की आला सतही कमेटियों और आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के आगाज में बहरीनी वली अहद ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मुकद्दम किया और 2 तरफा तारीखी व बरादराना ताल्लुकात को सराहा। सऊदी वली अहद ने भी अपने दोस्त मुल्क बहरीन आमद और शाह हमद बिन ईसा बिन सलमान आल खलीफा व इनके भाई शहजादा सलमान बिन हमद आल खलीफा से मुलाकात पर खुशी का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को वसी व मुस्तहकिम करने के लिए खादिम हरम शरीफीन की ख्वाहिश वाज़े की। कौंसिल के 4थे इजलास में मुख्तलिफ उमूर के हवाले से मुआहदे और मुफाहिमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। सऊदी अरब और मुमलिकत बहरीन में माहौलियात की सुप्रीम काउंसिल के दरमियान न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन के शोबे में मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी नायब वजीर सयाहत शहजादी हैफा बिनते मोहम्मद ने कहा है कि सऊदी अरब का सयाहती शोबा अपने अहदाफ की जानिब मियारी पेशरफ जारी रखे हुए हैं, जो मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरमियान हम आहंगी से मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि सयाहती अखराजात का हजम 275 अरब रियाल तक पहुंच गया है, जबकि अंदरून और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों की तादाद 1 करोड़ 16 लाख से तजावीज कर गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नायब वजीर सयाहत ने कहा है कि 15 करोड़ जायरीन के हदफ की जानिब पेशरफ जारी है। ये बात उन्होंने सरकारी अखराजात के अहदाफ के मुताबिक उम्मीद अफजा शोबे के उन्वान से हुए मुकालमती सेशन में कही। बजट 2026 के ज़िमन में मुनक्किद हुआ है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सयाहत कौमी मईशत के लिए उभरने वाला और उम्मीद अफजा शोबा है। उन्होंने मजीद बताया कि इस साल यूरोपीय सयाहों की शरह में 14% इजाफा हुआ है, जबकि मशरकी एशिया और बहरे काहल से आने वाले सयाहों में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अलावा मुल्की सयाह की अहमियत भी शोबे की पायदार तरक्की में बुनियादी है।
सऊदी अरब के शहर मदीने में चौथी बैन अल-अक़वामी कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें मुमलिकत समेत दीगर मुमालिक के मुमताज माहिरीन और स्पेशलिस्ट शिरकत कर रहे हैं। आज मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज की सरपरस्ती में मदीना हेल्थ क्लस्टर के CEO अब्दुल रहमान हरबी ने शहर में होने वाली चौथी बैन अल-अक़वामी कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। सऊदी प्रेसिडेंसी SPA के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुमलिकत और बैरून मुल्क के मुमताज माहिरीन और स्पेशलिस्ट शामिल हैं, जहां 150 मुक़र्रिरीन 3 दिनों में 24 घंटे साइंसी प्रेजेंटेशन पेश किए हैं। मदीना हेल्थ क्लस्टर ने वजाहत की कि कॉन्फ्रेंस का मकसद दिल की बीमारियों की तशखीस और इलाज में जदीद साइंसी दरियाफ्त के तबादले को फरोग देना है। सऊदी अरब का जीजान रीजन सयाहों में दिन ब दिन मकबूल होता जा रहा है। यहाँ बुलंद पहाड़, सब्ज व शादाब मैदान और बहर अहमर के खूबसूरत जजीरे मौजूद हैं। ये इलाके अपने सकाफती विरसे और मुख्तलिफ कुदरती मनाजिर की वजह से तफरी और मुहिम जोई करने के लिए बेहतरीन हैं। जीजान रीजन गवर्नरेट और हुकूमती इदारों ने विजन 2030 के मुताबिक पायदार सयाहत को फरोग देने के लिए गैर मामूली इक़दाम किए हैं। इसमें ऐसे वसी तरक्याती मंसूबे शामिल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और सहूलतें बेहतर बनाकर माहौलियाती मियारात के मुताबिक तैयार किए गए हैं। तरक्याती मंसूबों ने निजी शोबे की भी हिमायत की, जिसके नतीजे में एक्यू रिसोर्ट्स और होटल कायम हुए और मुकामी नौजवानों के लिए मेहमान नवाजी और माहौलियाती सयाहत में मियारी रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुर की समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे और उनके ओहदे की मियाद 5 साल होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी फिदाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की मंजूरी भी दे दी। चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल की मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मिल होने पर होगा। इससे कबल जुमेरात को ही वजीर खानून आजम नजीर तारन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के नोटिफिकेशन से मुतालिक बताया था कि इस पर काम हो रहा है और इस हवाले से कोई कानूनी पेचीदगी या इख्तिलाफ नहीं है। जब भी हिंदुस्तान और रूस के दरमियान आला सतही पर कोई बातचीत होती है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तानी फौज पर पड़ता है और इसके बेचैनी बढ़ जाती है। रूसी सदर पुतिन अगले 30 घंटे हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। इस दौरान वो हिंदुस्तान के साथ कई मुआहदे करेंगे। पुतिन के इस दौरे पर पूरी दुनिया, खास तौर पर पाकिस्तान की गहरी नजर है। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर वहां की हुकूमत और फौज भी मोदी पुतिन मुलाकात पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में अगले 30 घंटे यानी आज जुमेरात की शाम से जुमे की शाम तक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नजर हिंदुस्तान रूस के दरमियान होने वाले समझौतों पर टिकी रहेगी। पाकिस्तान ये देखेगा कि वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के साथ रूसी सदर पुतिन कौन कौन से दिफाई और स्ट्रैटेजिक मुआहदों पर दस्तखत करते हैं।